हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, आज की वीडियो कंपैरिजन वीडियो होने वाली है सैमसंग A10s लेटेस्ट मॉडल एंड इन्फिनिक्स S4। तो दोनों फ़ोन्स का डिटेल से हम कैमरा टेस्ट भी करेंगे, स्पीड टेस्ट भी करेंगे, दोनों फ़ोन्स का कंपैरिजन करेंगे फुली डिटेल से। तो देखेंगे दोनों फ़ोन्स ऑनेस्टली कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को देखिए कम्प्लीटली। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमेशा की तरह सबसे पहले लुक एंड डिज़ाइन की बात कर लें। यहाँ पर S4 का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, लेटेस्ट डिज़ाइन है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको शाइन भी मिल जाएगी और बहुत ही खूबसूरत है बैक साइड से। सैमसंग A10s में वही पुराना वाला डिज़ाइन डाल दिया गया है। दोस्तों, बैक साइड से इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं कह सकते, लेकिन बेहतर है, इम्प्रूव करना चाहिए था सैमसंग को यहाँ पर। लेकिन दोनों फ़ोन्स पॉलीकार्बोनेट के बने हुए हैं बैक साइड से एंड दोनों फ़ोन्स में स्क्रैच के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड यहाँ पर दोनों फ़ोन्स के बैक साइड पर कैमरास की बात कर लें तो कैमरा सैमसंग A10 में 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा दिया गया है। मेन कैमरा का अपर्चर 1.8, तो अपर्चर जितना कम होगा रिजल्ट उतना ही क्लियर आएगा। इन्फिनिक्स S4 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 1.8 अपर्चर मिलेगा, जबकि सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिलता है। दोनों फोन्स का मेन कैमरा 1.8 अपर्चर के साथ टक्कर का मुकाबला होने वाला है। बैक साइड पर दोनों फोन्स के फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। एंड यहाँ पर दोनों फोन्स की प्राइस की बात करें तो इन्फिनिक्स S4 की प्राइस 23,500 रुपीज़ है, 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। सैमसंग A10s की प्राइस 24,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है, तो डिस्काउंट करके आपको और कम मिल जाएगा दोनों फ़ोन्स में। एंड 2GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। आप ये सोच रहे होंगे कि इन्फिनिक्स वाला 4GB और सैमसंग 2GB, यहाँ दोनों फ़ोन्स को कंपेयर करना बनता है क्योंकि प्राइस एक सी है। और देखेंगे आपके लिए कौन सी कंपनी बेस्ट प्रोवाइड करती है फ़ोन। दोनों फोन सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं, एंड्रॉइड 9.0 पर बेस्ड हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग में UI 1.1 आता है, तो इन्फिनिक्स S4 में आता है 5.2 वर्जन XOX। तो प्रोसेसर की बात कर लें, दोनों फोन्स में सेम प्रोसेसर दिया गया है, मीडियाटेक का Helio P22 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.0 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करता है ये प्रोसेसर। तो देखते हैं दोनों फोन्स में क्या एक्सपीरियंस रहता है फोन्स की। तो दोनों फोन्स में यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी लगाई गई है। दोनों फोन्स के डिस्प्ले की बात कर लें तो सामने ही दोनों फोन्स में नॉच मिल जाती है, V टाइप नॉच, और नॉच में कैमरा देख सकते हैं सैमसंग A10s में 8 मेगापिक्सल का मिलेगा फ्रंट कैमरा, जबकि इन्फिनिक्स S4 में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। दोनों फोन्स में IPS LCD मिलती है, HD प्लस डिस्प्ले दोनों ही फोन्स में मिलेगा। और यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दोनों ही फोन्स में नहीं दी गई। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स में कोई 2.5D कर्व्ड ग्लास दिया गया जो कहते हैं कि काफ़ी प्रोटेक्टिव है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास ज़्यादा बेहतर रहता है स्क्रैचेस के मामले में भी। कमाल की बात क्या है कि दोनों फोन्स में डिस्प्ले साइज 6.2 इंचेस का मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जबकि PPI डेंसिटी भी दोनों फोन्स में सेम दी गई है, 271 PPI। चार्जिंग पोर्ट दोनों फोन्स में माइक्रो USB मिलती है, लेकिन दोनों ही फोन्स में फास्ट चार्जिंग का कोई झंझट नहीं दिया गया, मतलब कि आपके दोनों फोन्स स्लोली चार्ज होने वाले हैं। 2.5 से 3 घंटे तक चार्जिंग फुल हो जाएगी दोनों फोन्स में। तो यहाँ पर थिकनेस की अगर बात करें, सैमसंग A10s में 7.8 mm मिलती है, जबकि इन्फिनिक्स S4 में 7.9 mm मिलेगी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, सैमसंग A10s थोड़ा सा स्लिम मिलेगा। दोनों फोन्स को करेंगे ऑन, देखेंगे दोनों फोन्स में कौन सा फ़ोन सबसे पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार लेगा। तो यहाँ पर मुकाबला जारी है दोनों फोन्स में, देखते हैं कौन सा फ़ोन यहाँ पर विन करता है और बाजी मार जाएगा। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स S4 बाजी मार गया और ऑन हो गया है सैमसंग A10s से पहले। यहाँ पर डायलअप पर क्लिक करेंगे, S4 आगे है। कैमरा पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के, तो यहाँ पर भी S4 आगे है। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर भी S4 आगे है। उसके बाद प्ले स्टोर ऑप्शन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर भी S4 थोड़ा सा डिफरेंस रहा, S4 आगे है फिर भी।
यूट्यूब ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोनों फ़ोन्स के, तो यहाँ पर भी S4 आगे है दोस्तों। गूगल ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोनों फ़ोन्स के, तो यहाँ पर भी S4 थोड़ा सा आगे है। गेम्स की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पता चलेगा किस फ़ोन में कितना दम है। यहाँ पर हमने कर दिया है कैंडी क्रश पर ओपन, तो यहाँ पर भी S4 थोड़ा सा फास्ट है दोस्तों। टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर भी S4 आगे है। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर भी इन्फिनिक्स S4 थोड़ा सा आगे है दोस्तों। सबवे सर्फर्स पर हमने क्लिक कर दिया है, यहाँ पर देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ओपन कर पाता है इस गेम को। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स S4 काफ़ी ज़्यादा फास्ट है दोस्तों। सैमसंग बिल्कुल ही स्लो वर्क कर रहा है इस हिसाब से। प्रोसेसर सेम है लेकिन वर्किंग स्लो दी गई है। पबजी को ओपन करते हैं दोनों फ़ोन में, यहाँ पर पता चलेगा किस फ़ोन में कितना दम है। तो पबजी पर क्लिक कर दिया है, देखते हैं अब कौन सा फ़ोन ओपन कर पाता है पबजी को। प्रोसेसिंग काफ़ी लंबी होने वाली है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी तक प्रोसेसिंग जारी है दोनों फ़ोन्स में। देखते हैं कौन सा फ़ोन विनर बनता है इस गेम में। तो दोस्तों फाइनली सैमसंग A10 फास्ट है पबजी ओपन करने के मामले में, क्या बात है। फाइनली फास्ट हो चुका है सैमसंग A10s। फिंगरप्रिंट एंड फेस आईडी टेस्ट करते हैं दोनों फ़ोन्स की, तो यहाँ पर क्लियरली विन करता है इन्फिनिक्स का S4। फिंगरप्रिंट के मामले में काफ़ी ज़्यादा फास्ट दिया गया है इन्फिनिक्स S4। तो यहाँ फेस आईडी का वर्क भी आप देख सकते हैं, फेस आईडी के वर्क के मामले में भी इन्फिनिक्स S4 थोड़ा सा फास्ट दिया गया है। सैमसंग A10s का वर्क प्रोसेसर अच्छा होने की वजह से फिर भी बेहतर नहीं है, स्लो वर्क दिया गया है फेस आईडी एंड फिंगरप्रिंट में। दोस्तों कैमरा का मामला आ जाता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा झगड़ा ऑन था कैमरा के मामले में। रिज़ल्ट में फ़ैसला करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि जूमिंग वाइज दोनों फ़ोन्स ही सेम थे। रिज़ल्ट वाइज जैसे जूम कर रहे थे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दोनों का सामने आ रहा था, लेकिन इन्फिनिक्स S4 के काफ़ी बूस्टेड कलर हैं और क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है इन्फिनिक्स S4 की। दोस्तों नेचुरल रिज़ल्ट आपको A10s में मिल जाएगा, जबकि बूस्टेड कलर और थोड़े से बेहतर कलर्स मिल जाएंगे इन्फिनिक्स S4 में। एंड रिज़ल्ट का मामला जब जूम करके देखेंगे तो कैप्चर में भी इन्फिनिक्स S4 अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। तो लो लाइट का रिज़ल्ट भी देखें तो इन्फिनिक्स S4 का थोड़ा सा बेहतर है दोस्तों, ज़्यादा बेहतर नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया दोनों फ़ोन्स में। थोड़ा सा जूमिंग में जो क्लियरेंस है वो इन्फिनिक्स S4 की थोड़ी बेहतर है और कलर वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा के मामले में इन्फिनिक्स S4 काफ़ी ज़्यादा आगे है A10s से। A10s का थोड़ा वाइटनेस मिलता है फ्रंट कैमरा में, अगर नेचुरल मोड भी करें तो वाइटनेस मिलेगी आपको, ज़्यादा क्लियरेंस नहीं मिलेगी। फ्रंट कैमरा के मामले में भी इन्फिनिक्स S4 का रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा दोनों फ़ोन्स के बारे में। कैमरा स्पीड टेस्ट दोनों हमने किया तो S4 काफ़ी ज़्यादा आगे स्पीड टेस्ट के मुकाबले में तो। एंड उसके बाद प्रोसेसर सेम है, लेकिन सैमसंग में ये कमी देखेगी कि रैम थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए थी सैमसंग वालों को, और बैक साइड से थोड़ा डिज़ाइन को और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। पुराने वाले डिज़ाइन से अब काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स S4 में थोड़ा कैमरा में बहुत इंप्रूवमेंट दी गई है बैक साइड पर, एंड फ्रंट कैमरा में तो और ज़्यादा अच्छा दिया गया है। तो A10s का बैक कैमरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रंट कैमरा मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर सका। तो A10s की 24,000 प्राइस दी गई, थोड़ा सा तो बेहतर होना चाहिए था इन्फिनिक्स S4 से। तो इस रेंज में अगर कंपटीशन करना है तो सैमसंग को थोड़ा और बेहतरी लाना होगी। मैं समझता हूँ दोनों फ़ोन्स के मुकाबले में यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स S4 में रिकमेंड करना चाहूँगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ही आपको बहुत ही अच्छा फ़ोन मिलता है इन्फिनिक्स S4 A10s के मुकाबले में। लेकिन जो सैमसंग यूज़र हैं, अगर आप सैमसंग A10s बाय करते हैं तो यूज़ में तो अच्छा सेट है, लेकिन थोड़ी प्राइस बिल्कुल ही ज़्यादा कर दी गई है। तो यहाँ पर प्राइस को थोड़ा कम करना चाहिए उस हिसाब से, और रैम भी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती तो और बेहतर परफॉर्मेंस आ जाती। तो दोस्तों मेरी थी ये रिकमेंडेशन। आपकी क्या रिकमेंडेशन है दोनों फ़ोन्स के बारे में, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमें बता दीजिएगा। इस वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।